बेसिकली अभी आ ही जाता हूँ, लेकिन मैं देवरी मढ़वानी सुना होगा नाम, सुना है? देवरी मढ़वानी यहाँ से गाटरवाड़ा से 13 किलोमीटर आगे है, साइकिल रोड पे पड़ता है। तो वहाँ का रहने वाला हूँ, यहीं रहता था और इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ। जो कॉलेज है आगला प्रताप, यहीं से BSc किया था और यहीं से सेकेंड ईयर में था और जब मेरी जॉब लग गई। और एक स्कूल है यहाँ पर, लोकमत विद्यालय, सुना होगा, कलकत्ता गेट के पास, उसमें मैंने पढ़ाया भी है 2 साल, इसे लिखा हुआ है मैं। तो वहीं पढ़ाते पढ़ाते मेरी जॉब लग गई। जॉब के लिए तो जैसे शुरू से आप लोग कर रहे हैं तैयारी, तो वैसे हमने भी की थी स्टार्टिंग में, लेकिन आपके लिए तो चलो गुरु मिल गए हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, है ना। बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कि आपके जीवन में यदि गाइडर मिल जाए, आपको गाइडलाइन देने वाला गुरु मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं होता जीवन में। लेकिन हमें नहीं मिला था, तो हम सेल्फ करते थे, खुद अकेले करते थे। शुरुआत हमने अपने गाँव से, मैंने खुद अकेले शुरुआत की थी। कोई नहीं जाता था रनिंग वनिंग करने, किसी को शौक नहीं था इतना। 2010 में मैं जॉब किया, लगा हुआ 2010 में, तो अकेले जाते थे हम लोग, कोई नहीं था साथ देने वाला, ना कोई बताने वाला, गाइड करने वाला कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आप लोगों का अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, बहुत कुछ करने का, क्योंकि सर बहुत अच्छे हैं आपके, मैं देखता रहता हूँ, मतलब बहुत टैलेंटेड है। उन्हें सब मिलना, गुरुजी मिलना बहुत सौभाग्य की बात है आप लोगों के लिए, है कि नहीं? तो बहुत अच्छा मौका है, हर आदमी कर सकता है, बन सकता है, जो भी बनना चाहता है बन सकता है, क्योंकि वो सब काबिलियत है आपके अंदर होना चाहिए। कितना ले सकते हैं आप, है कि नहीं? अपने गुरु से आप कितना ले सकते हैं वो आपके अंदर है कि नहीं? तो लेने के लिए जगह खाली होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना। जैसे बारिश हो रही है, एक आदमी चम्मच लेके खड़ा है, तो एक आदमी लोटा लेके खड़ा है, एक आदमी ड्रम लेके खड़ा है, तो ज़्यादा किस में पानी आएगा? ड्रम वाला ज़्यादा ले लेगा। तो वही है कि जितना हम कितना ले सकते हैं वो हमारे ऊपर है, देने वाला आपके साथ में है। तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग भी जाते थे शुरुआत से, ऐसे आप लोग उम्र से है, आप लोग तो बहुत छोटे हैं, देख, इसके लिए ताली बजाओ एक बार। क्या नाम बेटा आपका? आदि। आदि, बहुत बढ़िया। आदि नाम है और आदि से ही आप करने लगी। आदि मतलब शुरुआत है ना, शुरुआत से ही आपने स्टार्टिंग कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हम लोग, मैंने इस लड़की की इसकी बराबर से स्टार्ट किया था मैं करना, पढ़ाई के साथ साथ करता रहता था। और किसी को कंपेयर नहीं करना, अपने आप से करते रहो, है कि नहीं। आज मैंने 5 मिनट में दौड़ा, कल और कोशिश करूंगा 1 सेकंड और कम लूँगा, परसों 1 सेकंड और कम लूँगा। तो कंपटीशन और दूसरे से कंपेयर करने से क्या, थोड़ा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है कि नहीं। आत्मग्लानी भी थोड़ी सी महसूस होती है कि यार वो अच्छा कर रहा है, काश मैं भी कर पाता, ऐसा नहीं सोचना है ना। संतोष रखना है। जैसे आप जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं उसके 5 गोल्डन प्रिंसिपल होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। एक तो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, गोल्डन प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल 3 होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है कि दर्जा दर दर्जा तरक्की करना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, मतलब किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने अभी बताया है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे, दर्जा दर दर्जा तरक्की करना। और पहला होता है कि हर रग पट्टे को बराबर बराबर वर्जिश देना। ठीक है, रग पट्टा मतलब क्या होते हैं, जो मसल होते हैं आपके, हर मसल को बराबर बराबर वर्जिश देना पड़ता है। सर कराते होंगे, पैर का भी कराते होंगे, फिर हाथ का भी कराते होंगे, है ना, पीठ का भी कराते होंगे, फिर पेट का भी कराते होंगे, सिटअप कराते होंगे, है ना। तो सब मसल को बराबर बराबर वर्जिश देना है। दर्जा दर दर्जा तरक्की करना है, मतलब डेली आप बढ़ाते भी होंगे। आज 5% लगाए तो कल 6-10 ऐसे बढ़ाते होंगे। और लास्ट है बेसिक प्रिंसिपल कि व्यायाम को लगातार जारी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी, लगातार, मतलब ये नहीं कि आज आ गए फिर 2 दिन सो गए, फिर कल आ गए फिर 3 दिन सो गए। तो लगातार जारी रखना है व्यायाम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में। 3 हो गए, कौन कौन से हो गए? शरीर के हर रग पट्टे को या हर मांसपेशी को बराबर बराबर व्यायाम देना, वर्जिश देना या एक्सरसाइज देना, है ना। दूसरा क्या है बताओ? स्टेप बाय स्टेप पर डे उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना, बढ़ाना है। दर्जा दर दर्जा तरक्की करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है अपनी एक्सरसाइज को। और लास्ट क्या है? कंटिन्यूटी, व्यायाम को लगातार जारी रखना है, लगातार करते रहना, लगातार करना। ये बेसिक है। फिजिकल कोई भी आप करोगे, बेसिक वर्कआउट या कोई भी काम करोगे, उसका बेसिक यही है ना। और गोल्डन प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, वो पूरे जीवन में हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। वो पीटी के बहुत अच्छे हैं, उनमें बताता हूँ। सबसे पहला है उसमें
आम सफाई ताज़ी हवा, गोल्डन प्रिंसिपल है ये। उठ के हमें अपने जीवन में फॉलो यदि करेंगे ये प्रिंसिपल तो बहुत अच्छा होगा। आम सफाई मतलब क्या होता है, जैसे हम उठते हैं तो आम सफाई करते हैं ना, अपने फ्रेश वगैरह होते हैं कि नहीं होते। आम सफाई घर में भी हम लोग झाड़ू लगाते हैं, करते हैं ना उठ के, तो वो हो गई आम सफाई। ताज़ी हवा मतलब हमें बाहर आना, तो आप लोग तो ले ही रहे हो सुबह सुबह। आम सफा ताज़ी हवा फर्स्ट गोल्डन प्रिंसिपल है ना। उसके बाद है सख्त काम पूरा आराम। तो आप लोग सख्त काम कर रहे हो, अभी किया है ना, रनिंग किया होगा, कुछ सब किया होगा, जो भी आपने किया होगा फिजिकल वर्कआउट, वो क्या होगा, सख्त काम और पूरा आराम। जब आप सख्त काम करेंगे तभी आपको आराम की वैल्यू भी पता चलेगी, है कि नहीं। 2 दिन से सो रहे हैं, तीसरे दिन आराम पता चलता है आपको कि मैं आराम कर रहा हूँ, नहीं चलता। लेकिन तो खेत में काम करके आओगे गुर्जर जी, तो फिर आराम को पता चलेगा, है ना। सख्त काम पूरा आराम। उसके बाद है सबसे पहले क्या था अपना, आम सफाई ताज़ी हवा, सख्त काम पूरा आराम, अच्छी खुराक गहरी नींद। अच्छी खुराक से मतलब ये नहीं है कि हम 10 रोटी खा लें, हाँ। बैलेंस डाइट। अच्छी खुराक का मतलब क्या है, बैलेंस डाइट मतलब सब कुछ होना चाहिए उसमें, है ना। प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, है ना, और कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। अच्छी खुराक लेना है हमें हमेशा। आप लोग तो लेते ही होंगे, लेते हो नहीं लेते? हाँ, तो अच्छी खुराक लेना है, ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन बैलेंस डाइट पूरा लेना है ना। फ्रूट भी खाना है, दूध भी पीना है, सब कुछ। हरी सब्जियां भी खाना है। खाते हो नहीं हरी सब्जियां? पालक भिंडी खाते हो? कई कई होते हैं पालक नहीं खाएंगे हम लोग, है ना। हाँ, ये भी जरूरी है। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि सब्जियां हैं, सभी प्रकार की भाजी है, वो सब बहुत जरूरी है ना। मेथी की भाजी, और काय की भाजी होती है बताओ, बताओ एक एक भाजी। लाल भाजी, चने की भाजी, आप बताओ, अलग अलग बताना। हाँ बताओ। मेथी, हाँ मेथी, और आप बताओ। नौनिया की पूरी, वेरी गुड। दिल की बोल रहे भाजी बताओ, भाजी बता दो, हाँ भाजी बता दो। खत्म हो गई, और भी होंगी। राई की भाजी, हाँ वेरी गुड। और आप बताओ बेटा। पालक, पालक की भाजी, आप बताओ। मेथी, हाँ मेथी इन्होंने बता दिया, होती है मेथी। तो ये सब खाते हो आप लोग? जब इतने नाम पता चल गए ना, तो ये खाना है ना। तो ये हो क्या हो गया, अच्छी खुराक और गहरी नींद। नींद भी पूरी लेना है उनको। नींद भी, जैसे आप लोग अभी कम एज है तो कम से कम आप लोगों को 8 घंटे तो सोना है ना। 8 घंटे सोना है। और जो वयस्क हो जाते हैं 20 वर्ष, तो 6 घंटे में उनका काम चल जाता है। लेकिन आपको लोगों का कम से कम 8 घंटे सोना है ना। क्योंकि सोने से भी बॉडी तैयार होती है। हमारी बॉडी कब तैयार होती है, जब हम रेस्ट मोड में होते हैं, है कि नहीं। मोबाइल कब चार्ज होता है, जब उसको लगा देते हैं चार्ज में, तो वो कुछ नहीं चलाते नहीं है, तभी चार्ज होता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी क्या रेस्ट मोड में होती है, तभी वो चार्ज होती है। तो सोओगे नहीं तो चार्ज नहीं होगी। तो क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, अच्छी खुराक, गहरी नींद। फिर है चौथा है मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन, शाम को कोई ना कोई मनोरंजन, कोई ना कोई गेम होना चाहिए आपका, कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए आप लोगों को। मोबाइल में नहीं, मोबाइल में नहीं, कबड्डी, फिजिकल कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं आप। बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, है ना। कोई भी आपकी रुचि है, गिल्ली डंडा भी खेल सकते हैं, गेम होने चाहिए, है ना। कबड्डी खेल सकते हैं। तो ऐसे करके एक मनोरंजन। और लास्ट में है सब्र और संतोष। लास्ट में क्या है, सब्र रखना है, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे आपने टारगेट रखा था कि आज मैं 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ूंगी या दौड़ूंगा, और आप नहीं दौड़ पाए, तो क्या रखना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, उसमें जल्दबाजी नहीं करना है, और अपने आप को छोटा नहीं समझना है। होता है ना कभी कभी अपने आप पे गुस्सा आता है ना कभी कभी, है ना, यार मुझे करना था, मैं कर नहीं पाया, मैं उससे पीछे कैसे हो गई, मैं उससे पीछे कैसे हो गया, वो मुझसे। तो ऐसा अपने आप को नहीं करना है, सब्र रखना है थोड़ा सा, है ना। और संतोष रखना है, जो कुछ भी आज हमने किया उस पर हमें संतोष रखना है। जो कुछ मिला या नहीं मिला तो संतोष रखना है ना। हो सकता है कि आप अच्छा किए, लेकिन सर का ध्यान नहीं गया आप पे, और सर ने इनको वेरी गुड बोल दिया। जैसे सर ने भी बताया ना कि हमारा नाम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया और वो लोग आगे, तो उसमें भी थोड़ा क्या रखना है, संतोष रखना है। जितना हो गया ठीक है, संतोष रखना है। नेक्स्ट टाइम आपको अगला दिन फिर मिलेगा। तो ये पूरे दिन का ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल है, इनको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और पीटी के भी है ना। 3 बेसिक प्रिंसिपल जाने और 5 गोल्डन प्रिंसिपल, इनको फॉलो कर लेंगे आप लोग, है ना। जोर से आवाज नहीं आई। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
फॉलो करिए और बहुत अच्छा है, आप लोग तो बहुत अच्छा है सभी लोग। मैं तो देखता हूँ, दिखाता भी हूँ लोगों को मोबाइल में। फॉलो क्या कर रखा हूँ, सब्सक्राइब कर रखा हाँ हूँ। सब्सक्राइब है चैनल, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब है, फेसबुक पे भी है, अब इंस्टाग्राम हो रहा है। अब इंस्टाग्राम आप चलाते नहीं है? चलाता हूँ इंस्टाग्राम। हाँ इंस्टाग्राम हो रहा है, इंस्टाग्राम तो मेरा 5 मिनट 48